अच्छा, अगर वो वाला इशू आएगा तो आपने क्या करना है, राइट क्लिक करके एडिट कनेक्शन करना है, ड्राइवर प्रॉपर्टीज में जाके अलाउ पब्लिक की ट्रैवल को ट्रू करना है और बस। फिर यहाँ से आप कनेक्ट करोगे, देखो कनेक्ट डिसेबल है इसका, और यहाँ पर ये ग्रीन चेक बना हुआ है, इसका मतलब है कि ये कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे और अपना उसको कंटिन्यू करते हैं माई स्क्रीन। सही, अच्छा हम सबसे पहले इधर आते हैं। ठीक है, ये डेटाबेस ही है, हम यहाँ से इधर आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें डेटाबेस बनाना है। ठीक है, ये जो क्यूरीज हैं ये कब चलेंगी, जब हमारे पास एक डेटाबेस होगा, डेटाबेस के अंदर हमारे पास डेटा होगा, फिर हम उसके ऊपर क्यूरीज लगाएंगे। तो इन क्यूरीज को पढ़ने से पहले हमें नीचे आना है यहाँ पे। ठीक है, और हमें बनाना है यहाँ पे सबसे पहले डेटाबेस। ठीक है, आप या राइट क्लिक करके डेटाबेस वगैरह सब बना सकते हो। ठीक है, अगर आपने कमांड्स के थ्रू बनाना है तो आप ये देखो दो अलग अलग हैं। आपने ये लोकल होस्ट वाला है, इस पर क्लिक करना है और एसक्यूएल एडिटर ओपन करना है, और सॉरी ओपन नहीं करना, हाँ भले ठीक है, ये हो गया। अब आप यहाँ आ जाएं और ये वाली कमांड कॉपी कर लें। इस कमांड में क्या है, क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। तो आप क्रिएट डेटाबेस करो और डेटाबेस का नाम दे दो। डेटाबेस का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, हम कहते हैं सोफा अंडरस्कोर वेब कोर्स। ठीक है, हम ये कर लेते हैं सोफा की स्पेलिंग, अच्छा सॉरी, हम ये करेंगे ना कि हम फिर अपने बच्चों का सारा डेटा ऐड करेंगे। ठीक है, टेबल वगैरह बनाएंगे, तो हम इस तरह ये रख रहे हैं सोफा वेब कोर्स। बस आपने क्या करना है, कंट्रोल ए सिलेक्ट करना है, क्योंकि आप यहाँ पे मल्टीपल कमांड्स लिख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे एंड में आप ये भी डाल दो। ये पता नहीं ये चलेगा या एरर देगा यार, इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन आप मल्टीपल कमांड्स यहाँ पे लिख सकते हो। तो अगर आपने दूसरे एक और डेटाबेस बनाने की कमांड लिखी हुई है, ठीक है, और इसके अंदर टेस्ट डीबी बनाया आपने, तो अगर आपने सिर्फ एक को चलाना है तो आप क्या करोगे, तो सिलेक्ट करोगे और ये जो साथ में बटन बना हुआ आ रहा है ना, एग्जीक्यूट यहाँ से भी हो सकती है, एग्जीक्यूट यहाँ से भी हो सकती है, और कंट्रोल प्लस एंटर करके भी हो सकती है। आप कंट्रोल प्लस एंटर करके करो, ये देखो क्या कह रही है, सक्सेसफुली हमारा डेटाबेस बन गया। हम खोलेंगे, यहाँ पे डेटाबेसेस आ रहे होंगे, कहाँ है रिफ्रेश करना पड़ता है यहाँ से, तो फिर आ जाता है। आगे यहाँ पे बना हुआ डेटाबेस हमने बना लिया। तो अब आप लोगों के अपने अपने प्रोजेक्ट्स होंगे, सही है, अपने अपने होंगे ना प्रोजेक्ट्स, तो आप अपना अपना डेटाबेस बनाओगे, सही है। फिर जब डेटाबेस को कनेक्ट करोगे तो हर डेटाबेस का अपना नाम होगा, पासवर्ड भी रख सकते हो या पासवर्ड रूट का होगा, जो भी है वो हम देखेंगे। लेकिन डेटाबेस ऐसे बनेगा, डेटाबेस बिल्कुल खाली है, ठीक है। ये टेबल देख रहे हो, मैं ओपन कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं आ रहा है इसके अंदर, क्योंकि टेबल बिल्कुल खाली है। तो आपको पता है डेटाबेस जो डेटा है वो किसमें स्टोर होगा, टेबल्स में, सही है। और वो जो रोज होंगी वो हर टेबल में, लाइक अगर स्टूडेंट्स का टेबल है तो उसके अंदर स्टूडेंट्स का डेटा होगा ना, उसके अंदर हम ये तो नहीं रखेंगे कि फीस का भी डेटा डाल रहे हैं, जो भी डेटा आ रहा है उसी में डाल रहे हैं, ऐसा नहीं होता। जिस टाइप का हम टेबल बनाते हैं, जो नाम देते हैं, उसी से रिलेटेड डेटा आता है उसके अंदर, सही है। अब आपके प्रोजेक्ट्स अलग अलग हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इनका वेदर वाला है, ठीक है, तो इनको डेटाबेस बनाना होगा। किस चीज़ के लिए उन्होंने कहा कि हमें लॉगिन की ज़रूरत नहीं है, फिर मैंने इनको बताया कि सबसे पहले तो आपको लॉगिन की ज़रूरत इसलिए है कि आपने वेदर का पूरा एक सिस्टम बनाया, ठीक है, उसमें आपको वेदर नज़र आता है। अब हर यूज़र अपनी मर्जी से ऐड करता है ना चीज़ें, फॉर एग्जाम्पल मुझे 2 सिटीज़ का वेदर देखना है हर रोज़ जब भी मैं लॉगिन होता हूँ, और एक यूज़र को 4 का देखना है, ठीक है, सबकी प्रीफरेंस अलग अलग होगी, तो ये हमें डेटाबेस में सेव करना होगा। तो सबसे पहले जो भी आप लोग बनाओगे, सबसे पहले आप यूजर्स का टेबल बनाओगे जहाँ पे आप लॉगिन करके यूजर्स को सेव कराओगे, सही है। फिर आपके अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, निज़ाम का जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर वो सोशल मीडिया, ठीक है, तो यूज़र बनाएगा। फिर यूज़र की प्रोफाइल, वो डिपेंड करता है कि यूज़र का प्रोफाइल का अलग वो टेबल बनाए, ठीक है। फिर पोस्ट का अलग टेबल बनाए, मैसेजेस का अलग टेबल बनाए, ठीक है, क्योंकि फिर हम लिंकिंग करते हैं ना। लिंकिंग कैसे करते हैं, हमने देखा था लास्ट टाइम कि हम आईडी दे देते हैं उस रिकॉर्ड की, वो साथ में लिंक हो जाता है, हम आगे जाके देखेंगे भी। लेकिन अभी हमने सिर्फ डेटाबेस बनाया है, किससे,
क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम दिया। ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट की तरह मुश्किल नहीं है क्योंकि इसके अंदर इंग्लिश की चीजें ज्यादा है, तो ये आप लोग को समझ आ जाएगी पढ़ने से भी कि क्या बन रहा है, डेटाबेस बन रहा है। अच्छा, जब डेटाबेस बना लिया, अब आपने इसको अगर ड्रॉप करना है तो आप ड्रॉप भी कर सकते हो। ठीक है, इसको ये जो आपने डेटाबेस बनाया है इसको बना देते हैं। सही है, एक डेटाबेस बन गया, इसको आप रिफ्रेश करो तो आपके पास ये टेस्टडीबी आ गया। अब इसी को आपने ड्रॉप करना है, ड्रॉप कर दिया तो मतलब गया। ठीक है, ये चीजें, ये जो आपकी कमांड्स है सारी, ये ध्यान से चलाई जाती है। ठीक है, क्योंकि डेटा सेंसिटिव होता है। कल को किसी जगह आप गए, वहां पे आपको डेटाबेस का एक्सेस मिल गया, वैसे तो एक्सेस नहीं मिलता फ्रंट एंड पर अगर आप काम करो, अगर आप बैक एंड पे करो, मिल गया, आपने ड्रॉप की क्यूरी चलाई, तो क्या होगा, सारा डेटा उनका महीनों का, सालों का, सब कुछ चला जाएगा। तो ये बिल्कुल सोच समझ के लगाते हैं। ठीक है जी, बस आप जाए। अच्छा, दो कमांड हमने पढ़ ली, क्रिएट की, और ये तो बहुत आसान है ना, इसको तो याद करने का कोई वो नहीं होगा। ठीक है, स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर डजंट मैटर। ठीक है, आप मर्जी उसमें लिखो, उसमें लिखो। सही है, अगर आप ऐसे इस तरह से लिखते हो तो ये आ जाता है ना, इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब भाई अभी छोड़ दो वो कनेक्ट कैसे होगा, क्या होगा, अभी हम डेटाबेस के अंदर हैं, हम डेटाबेस की चीजें पढ़ रहे हैं। कनेक्ट अलग तरीके से होगा। ठीक है, सही, ये कमांड्स आप लोग के साथ शेयर होती रहेंगी जो जो हम पढ़ रहे हैं। सही है, ये मैं क्लासरूम में डाल दूंगा एंड में। अच्छा, क्रिएट हो गया, ड्रॉप हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं क्रिएट टेबल के ऊपर। सही है, अब हमें क्या करना है, एक टेबल को क्रिएट करना है। दो तरीके हैं, यहाँ हमने डेटाबेस बना दिया, हम राइट क्लिक करके ये टेबल्स हैं, क्रिएट न्यू टेबल कर सकते हैं। जिसने कमांड के थ्रू करना है कमांड के थ्रू करे, वरना आप यहाँ से भी टेबल को बना सकते हो। सही है, हाँ, यूजर्स हमने दिया यहाँ पे, और यहाँ से इसको हमने सेव कर दे। ठीक है, इसको करो एग्जीक्यूट। है क्या जूम करूं, कैसे करूं जूम, ये ब्राउजर थोड़ी है, ये ब्राउजर नहीं है ना। आगे आ जाओ, आप यहाँ आ जाओ, चेयर दो शादी को, घुमा दो, इधर ही बैठ जाएगा। हाँ ठीक है भाई, वहां से आपने किया, सेव करोगे तो आपको एग्जीक्यूट करना है। क्या कह रहे हैं, क्यों भाई, ये सही है, स्क्रिप्ट भी खुद दे रहा है, भी खुद दे रहा है। हम यहां से बनाते हैं, छोड़े। यहाँ क्या कह रहे हैं, द क्रिएट टेबल स्टेटमेंट इज यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू टेबल इन अ डेटाबेस। ये तरीका है इसका। तो आपको जितने भी कॉलम डिसाइड करने हैं आप डिसाइड करें। फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है, इसके अंदर हम यहाँ पे लिख के डिसाइड करते हैं। ठीक है, टेबल भी खुद क्रिएट कर देगा। हम यहाँ पर दे देते हैं यूजर्स। सही, कैपिटल लेटर लिखो, स्मॉल लिखो, उसका भी कोई फर्क नहीं है। ठीक है, ये जो आपके टेबल्स आ रहे हैं इसमें कैपिटल लिखो, स्मॉल लिखो नहीं है। ठीक है, ये देखो टेबल का नाम है, तो हम कोशिश क्या करते हैं, स्मॉल ही कर दें। सही है, पर्सन आईडी की हमें जरूरत नहीं है, हमें लास्ट नेम की जरूरत है, हमें एड्रेस की जरूरत है, अभी हमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम की जरूरत है। ठीक है, अच्छा, कुछ इसके अंदर टाइप्स होती हैं। ठीक है, जिस तरह वार चार है। ठीक है, वार चार का मतलब है
कि ये जो लास्ट नेम का कॉलम बनेगा ना, इसकी एक टाइप है, ठीक है। ये नहीं कोई भी डेटाबेस डेटा उठा के हम डाल दें। लास्ट नेम में क्या आना चाहिए, ज्यादातर स्ट्रिंग आना चाहिए ना। तो हमने var लिखा और 255 करेक्टर हमने यहाँ से दे दिए, ठीक है। अभी बस आप इसको ऐसे देखें कि ये var है और यहाँ हम इसको लिमिट देते हैं इसकी, ठीक है। 255 की लिमिट दे दी हमने। तो 255 अगर आप एक नाम लिखते हो उसके अंदर 255 करेक्टर आ सकते हैं, ठीक है। ये करेक्टर है, var का मतलब है करेक्टर्स। और लिमिट क्या दी हमने, एक वक्त में 255 करेक्टर। नहीं, ये लिमिट है ना, इसे कम कर दो, बढ़ा दो, मर्जी आपकी, कम कर दो बढ़ा दो। फॉर एग्जाम्पल आप कर दो भाई 100, लास्ट नेम 100 से बड़ा तो नहीं हो सकता, कर दो सही। और इसको रन करो, क्या कह रहा है, अच्छा 2 हैं। अच्छा सॉरी यार, ये मैक्सिमम इसकी लेंथ जो है ना वो यही है 255, सही है। इससे बड़ा जो है ना अल्फाबेट नहीं आ सकता। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि नो डेटाबेस सिलेक्टेड। अच्छा सही, इधर आते हैं, इसको पिक करेंगे ऐसे और इधर आ जाएंगे। इधर हम ओपन या न्यू एसक्यूएल स्क्रिप्ट कर देंगे, ठीक है। अब चला के देखते हैं, चल गया। ये वाली जो हमारी फाइल थी ना, ये हमने यहाँ से ओवरऑल उठाई थी, सही है। तो ये किसी डेटाबेस को लिंक नहीं करती। हमने क्या किया, हम इस डेटाबेस पे आए, हमने यहाँ से दोबारा से फाइल खोली, तो अब ये उससे लिंक है। इस वजह से रिफ्रेश करना पड़ेगा। ये आपका एक टेबल बन गया, सही है। यूजर्स का, इसको ओपन करो, इसके अंदर कॉलम्स होंगे लास्ट नेम और फर्स्ट नेम। और जो var है उसकी लिमिट हम 255 तक है, हम कम कर सकते हैं, ज्यादा नहीं कर सकते, सही है। ये हम डेटा टाइप्स पढ़ लेंगे अभी, तो हमें क्लियर हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। आप इसको कंसीडर करो, ये कैरेक्टर्स है, ठीक है। कैरेक्टर होता है ना, स्ट्रिंग है, तो 100 आ सकता है। उसके अंदर नाम के अंदर आप कुछ भी डालो, यहाँ पर सेव होगा, सही। अब आपने वही वाली कमांड चलानी जो हमने उस दिन पढ़ी थी, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल का नाम यूजर्स, ठीक है। ये चलनी चाहिए ना, बस इस तरह चलाओ। इसका मतलब है कि यूजर्स का डेटाबेस हमको लाकर दे दो। और यहाँ पे देखो लास्ट नेम और फर्स्ट नेम आ रहा है, सही। ये एम्प्टी है, हमने इसके अंदर कोई डेटा इंसर्ट नहीं किया। यहाँ से भी हम इंसर्ट कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं, ये एडर हो। अरे वही हम अभी हम सिर्फ डेटाबेस पढ़ रहे हैं। जब हम सिर्फ डेटाबेस पढ़ रहे हैं तो हम डेटाबेस के अंदर खुद करेंगे ना। जब हम कनेक्ट कर लेंगे फॉर्म के साथ तो फिर वहां से होगा, सही है। तो अभी हमने सिर्फ डेटाबेस पे फोकस करना है। जरूरी तो नहीं है ना कि वहीं से ऐड हुआ, ठीक है। डेटाबेस के अंदर हम खुद भी एडिट कर सकते हैं जाके, ठीक है। वो आपने देखा है, वो आपने सुना होगा, आप अपने ऊपर FIR कटवा लो और फिर पैसे दो, डेटा रिमूव करवा लो, सुना है ना। वो क्या होता होगा आपकी नजर में, डेटाबेस में तो डेटा आ गया, इसी तरह के डेटाबेस में सेव होता होगा ना। फिर क्या होता होगा, फिर वो जो आप रिश्वत देते हो वो कहाँ तक चलती होगी, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर तक, जिसके पास एक्सेस होगा डेटाबेस का। अगर पूरा रिमूव करवाना है तो वो यहीं से होगा ना, या कहीं और से होगा, उसके पास एक्सेस होगा, आएगा, कर देगा। फॉर्म पे तो वो एक्सेस नहीं देंगे, किसी का डेटा डिलीट कर दो। तो जो अंदर का बंदा होगा ना, जो डेटाबेस पे काम करता होगा, और वो ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही होगा, वो करेगा ये काम, समझ आई। आपका डेटा पूरा क्लीन, कहीं आएगा ही नहीं। हाँ
जी बाहर से आप उसको एक्सेस दोगे तो करेगा ना। तो जो हैकर पैसे मांगेगा वो कम में आपका काम यहीं पे हो जाएगा ना। हैकर को पैसे दोगे, कर सकते हैं ना, डेटाबेस को हैक करके चीजें चेंज कर सकते हैं। आसान काम क्या है, पैसा दे दो, बाकी उनका काम है वो हैकर से करवाएं या किसी भी तरीके से। अच्छा ये हमने सेव कर दिया। तो अब हम जब इसको चलाएंगे ना तो हमारे पास रिकॉर्ड आएगा। ठीक है, एक और रिकॉर्ड ऐड करते हैं। हमारे पास कमांड्स के थ्रू भी कर सकते हैं। हम इस तरह क्यूरी लिखेंगे, हमारे पास रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा। एक और ऐड करते हैं, सही है। अब हम दोबारा इसको चलाते हैं तो अब हमारे पास सेव हुआ है, सेव ही नहीं हुआ यार। अच्छा देखो हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन अभी हम इसको इस तरह देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि हम आदि इस तरह क्यूरी भी चला सकते हैं ना। जितनी आप सिलेक्ट करोगे, कंट्रोल एंटर दबाओगे, सिर्फ उतना ही पार्ट चलेगा। ठीक है, तो हम कहते हैं वेयर लास्ट नेम इक्वल्स टू असद हो। इसका क्या मतलब है, अब कितने रिकॉर्ड आएंगे। ठीक है, क्योंकि हमने इस पर कंडीशन लगाए हैं। तो इस तरह की क्यूरीज हम बनाएंगे। ठीक है, ऊपर से सीक्वेंस हमने गलत किया था ना, तो इस तरह आ गया। ये वैसे गलत नहीं है, यूएस में ऐसे ही होता है। ठीक है, लास्ट नेम पहले ही आता है, तो इस वजह से आपको लग रहा होगा। तो डिपेंड करता है कंट्री वाइज। तो अभी हम इनसे पढ़ रहे हैं तो इनका ही यूज कर लेते हैं। सही है, ये हमने एक टेबल बना लिया। अच्छा, ये इसकी कमांड है, क्रिएट टेबल। टेबल का नाम और इस तरह हम ब्रैकेट लगाएंगे और अंदर से इस तरह दे देंगे। फॉर एग्जांपल हम अब तो हम नहीं बना सकते, ऐड कर सकते हैं कीज। टेबल को एडिट करके कॉलम आप ऐड कर सकते हो, क्रिएट न्यू कॉलम। सही है, कॉलम का नाम दे दो, आपने नाम दिया आईडी। ठीक है, इसको भी आप यहाँ से वारचार दे दो, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी और भी डेटा टाइप अवेलेबल है। सही है, हम इसको भी वारचार दे दो। आईडी हमेशा कम होती है या ज्यादा होती है, यही रख दें। ठीक है, नॉट नल मतलब चेक लगा देंगे। तो अगर डेटा एंटर नहीं हुआ, फॉर एग्जांपल अगर मैंने डेटा आईडी का नहीं एंटर किया, तो अगर नॉट नल होगा ना, चेक लगा होगा, तो इसका मतलब है डेटा आना जरूरी ही है। अगर नॉट नल का चेक नहीं लगा तो ऑटोमेटिकली नल आ जाएगा और बस इसको यहाँ से ओके करना है। अब हमारे पास कितने कॉलम्स हो गए, 3 कॉलम हो गए, 1 2 और 3। अब हम इसको दोबारा से स्क्रिप्ट चलाते हैं जाके। सेव नहीं किया क्या, ठीक है भाई, इसको रिफ्रेश भी कर देते हैं। ठीक है, हमने वो नॉट नल पे चेक नहीं लगाया था तो हमने आईडी तो रखी नहीं थी। ऐसा भी होता है ना कि आप काम कर रहे हो, सही है, आप काम कर रहे हो, आपको आगे जाके पता चला कि भाई इस वाले डेटाबेस में ये वाली कॉलम भी मुझे चाहिए था, तो आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, फिर आपको बैक फिल करना पड़ता है। बैक फिल का क्या मतलब है, अब आप जब ऐड करोगे तो जो पुराना डेटा होगा उसके अंदर तो आईडी से रिलेटेड कोई डेटा है या नहीं है, नहीं है ना। नया जो हम करेंगे उसके अंदर आएगा, लेकिन पुराने वाले को फिर आपको बैक फिल करना पड़ता है। तो समझ आ गई। सिलेक्ट करेंगे कौन सा वाला मंजूर, कौन सा मंजूर, ये जब आप चलाते हो इसको तभी खुलता है ना। कंट्रोल इंटर या इस पर आगे क्लिक कर दो या यहाँ क्लिक कर दो। सही, अच्छा ठीक है भाई, क्रिएट टेबल हो गया। इस तरीके से क्रिएट होगा। ड्रॉप करना है आपने तो आप ड्रॉप भी कर सकते हैं, लेकिन एक तरीका ये और भी बताइए, कह रहे क्रिएट टेबल यूजिंग another table. A copy of an existing table can also be created using create table. The new table gets the same column definition. All columns or specific column can be selected. ये क्या कह रहे हैं कि एक टेबल से आप नया कॉलम बनाओगे, पुराने वाले कॉलम नए वाले में मौजूद होंगे और नए भी ऐड करना है तो आप कर सकते हो। सही है,
If you create a new table using an existing table, the new table will be filled with the existing values from the old table. अगर आप चाह रहे हो कि फॉर एग्जाम्पल एक टेबल है उसमें डेटा आ रहा है बहुत तकरीबन 3-4 सालों से डेटा उसके अंदर आ रहा है, अब आपको उसके ही जैसा एक और टेबल बनाना है और उसका डेटा भी आपको उस टेबल में चाहिए और आपको कुछ और भी कीज ऐड करनी है, तो फिर आप क्या करोगे, ये वाला काम करोगे जो ये आपको बता रहा है, ठीक है, कि आप एक टेबल से दूसरा टेबल बनाओगे, क्रिएट टेबल, ठीक है, द फॉलोइंग एक्सेल क्रिएट्स अ न्यू टेबल कॉल्ड टेस्ट टेबल, जो टेस्ट टेबल है वो ऐसे आएगा, क्रिएट टेबल एज, फिर आप क्या करोगे, सिलेक्ट, और ये हम करते हैं, देखें हमारे पास, तो अब हमें क्या करना है, हमें ना सिर्फ एक नया टेबल बनाना है और उसके अंदर आईडी रखवानी है, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स है ना ये, तो हम बनाएंगे एक टेबल, पहले ये लाइन समझें, ठीक है, आप क्या बना रहे हो, एक टेबल बना रहे हो जो कि आप पहले भी बना चुके हो, ठीक है, लेकिन अभी आप इसके अंदर क्या नहीं दे रहे, फील्ड्स नहीं दे रहे, सही है, खाली है, तो फील्ड्स हम कहां से लेंगे, पुराने टेबल से, तो हमारे पास पुराने टेबल में एक पड़ी हुई है आईडी, ठीक है, और वो टेबल का नाम क्या है, यूजर्स, ठीक है, अब क्या होगा पता है, नया टेबल बनेगा और जो आईडी वाला कॉलम है वो कहां से आएगा, यहाँ से, अब हम एक काम करते हैं, हम इसको ना आईडी भी दे देते हैं, सही है, और इसको सेव करते हैं, जी ओके, ये करना है अभी हमने यूनिक वगैरह की चीजें नहीं पढ़ी ना, इसलिए मैं उसको आपको बताऊंगा तो मसला हो जाएगा, ठीक है, हमने आईडी डाल दी, फर्स्ट नेम डाल दिया और लास्ट नेम डाल दिया, अब हमें इस टेबल से एक और टेबल बनाना है, ठीक है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, सिर्फ आईडी, तो मैंने यहां से रख दी और टेबल का नाम मैंने दे दिया कोर्सेज, ठीक है, स्टूडेंट्स आ गए, और चलो वैसे टेबल का नाम कुछ और बन रहा है तो हम यहाँ दे देते हैं सेक्शन, ठीक है, और इसको रन करेंगे तो क्या होगा, एक नया टेबल बनेगा, बन गया, अच्छा जी, अब हमें इधर आना है और इस वाले टेबल को सिलेक्ट करना है, चेक करना है कि क्या रिकॉर्ड आया है इसके अंदर या नहीं आया, सिलेक्ट दिस तारीख फ्रॉम, क्या करेंगे, आ गया, नहीं आया, नहीं लिंक नहीं हुआ, आपने एक टेबल बनाना है नया, आपको कुछ एक पुराना टेबल पहले से बनाना है, उसकी कुछ फील्ड्स चाहिए, मतलब उसका डेटा भी चाहिए और फील्ड भी चाहिए, तो फिर आपने क्या किया, आपने एक टेबल की कमांड लिखी, एज लिखा, सिलेक्ट किया आईडी वाले कॉलम को फ्रॉम यूजर्स, तो क्या हुआ, सिर्फ आईडी वाला कॉलम आया, ठीक है, नहीं समझ आया, नहीं आया तो बताओ, तोड़ के भी पढ़ सकते हैं हम, देखो सिलेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, फिर हम एज कर रहे हैं, हम कह रहे हैं हमारा टेबल बनाओ, लेकिन किसकी तरह बनाओ, जो नीचे हम टेबल दे रहे हैं, या तो हम डायरेक्ट यूजर दे देते, ठीक है, ये सिलेक्ट हटा देते और बस स्टैटिक दे देते, तो क्या होता, सब कुछ आ जाता, लेकिन हमने कहा सिर्फ हमें आईडी चाहिए और डेटा भी चाहिए जो आईडी के अंदर है, तो हमने इस तरीके से कर दिया, सही, तो हमने ये देख लिया कि हम टेबल क्रिएट कैसे कर सकते हैं, ड्रॉप करने का तरीका सिंपल होगा, कैसे, ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम, सही लिख रहा हूं, क्या कह रहा है, पूछ रहा है, ओके, आपने एक जो सेक्शन का टेबल था उसको क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया, अब कितने टेबल है, एक, सही है, अब हम चले जाते हैं दोबारा से ऊपर, अब हमने क्या क्या सीख लिया, डेटाबेस बनाना, और उस डेटाबेस में अगर एडिशन करना है तो हमें दोबारा से क्या करना पड़ेगा, उस डेटाबेस पे जाकर यहाँ पर एडिटर में नया है वो ऐड करना पड़ेगा, ताकि हमारे पास उस डेटा का, उस डेटाबेस के टेबल एक्सेस हो सके, ठीक है, वरना हम अगर इधर चला रहे थे तो एरर दे रहा था वो कि भाई आपने कोई डेटाबेस सिलेक्ट नहीं किया वो,
ठीक है, ये आपने रैंडमली ऊपर से यहाँ पर रखकर चलाई है फाइल, सही है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है भाई। अब हम दोबारा से किधर आ जाते हैं, MySQL पे। ये हमने पढ़ लिया था कि हम क्या कर सकते हैं, SQL इज द स्टैंडर्ड, क्या पढ़ रहे हैं वैसे, MySQL पढ़ रहे हैं, लैंग्वेज फॉर डीलिंग विद रिलेशनल डेटाबेसेस। इसका मतलब है कि SQL एक लैंग्वेज है और ये मल्टीपल डेटाबेसेस पर चल सकती है, ठीक है। SQL इज यूज्ड टू इंसर्ट, सर्च, अपडेट एंड डिलीट डेटाबेस रिकॉर्ड्स। तो जब आपको नजर आता है ना कि आप कोई एडिट कर रहे हो फॉर्म पर, फॉर्म लेवल पे, यूजर तो आपको तो नहीं पता, आप अपनी प्रोफाइल अपडेट कर रहे हो, अपना नाम चेंज कर रहे हो, नंबर चेंज कर रहे हो, तो पीछे क्यूरी चलती है। जब आप डेटाबेस तक पहुंच जाता है ना डेटा लेके आपका, तो फिर क्यूरी चलती है, क्यूरी के थ्रू आप डेटाबेस में चीजें चेंज करते हो। तो हम जो हम ये क्यूरीज होंगी ना, हम उठा के नोड में रखेंगे, ये वहां चलेंगी, सही है, वो देखेंगे कैसे। लेकिन अभी हमने सिर्फ डेटाबेस को देखना है, सही। सिलेक्ट स्टैटिक करेंगे, फ्रॉम कस्टमर देंगे तो सारा का सारा रिकॉर्ड आ जाएगा, ऐसा ही है नहीं। बस इसको देखना है। अभी आप थोड़ा प्रैक्टिस करें, मुझे लग रहा है कि मसला होगा। खैर सैंपल डेटाबेस अगर हमें मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। दोबारा पीसी ऑन होंगे कुछ क्या, हाँ अच्छा, ये मैंने क्या लिखा है, MySQL सैंपल डेटाबेसेस। तो मैं यहाँ पे एक सैंपल डेटाबेसेस को डाउनलोड कर रहा हूँ, इसके अंदर ना बड़ा डेटा भरा हुआ होगा, तो हमें इजीली क्यूरीज चलाने में ना थोड़ा मजा आएगा। सबर करो यार, ये देख लो इतनी भी क्या जल्दी है। कहीं भी आप लिखो जाके MySQL सैंपल डेटाबेस और फिर आप कहीं से भी डाउनलोड कर लो। यहाँ से हमने कर लिया, आप फोल्डर में आओ, इसको एक्सट्रैक्ट करो, इधर हो गया, कहाँ है, बताएं क्या ले जाओ। डॉक्यूमेंट्स में होगा और ठीक है, ये एक फाइल बन गई आपकी। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई डेटाबेस बना के दे दे, आप कहो कि आपके अपने लोकल पे उस डेटाबेस को चलाना है, तो आपको वो इस तरीके से एक फाइल देगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ आएंगे और इस वाले इसके अंदर आएंगे, राइट क्लिक करेंगे या इधर आएंगे या फिर इधर आएंगे, ठीक है। नहीं वैसे आप इधर से भी कर सकते हो, रिपोर्ट करो। अभी आपसे पूछ रहा है कि भाई वो फाइल में कहाँ पड़ी हुई, ठीक है। आप जनरल में आओ और आप कौन है, फाइल सिस्टम में। फाइल सिस्टम में जब आ जाओगे तो फिर यहाँ से आप ब्राउज कर लो और देखो कि आपने कहाँ पे रखा हुआ, कहाँ रखा है माय, और कहाँ रखा है भाई, सॉरी फाइन, ये क्या तो नहीं आ रहा कुछ, इसी में है यार। अच्छा इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, सही है, ऐसा तरीका भी है। हम इधर आते हैं डेटाबेस में और बेसिस से हमें दिया क्या, ये सैंपल डेटाबेस SQL एडिटर। ये कहाँ पे आप खोल रहा हूँ मैं, बिल्कुल टॉप पे, लोकल, वो हमारे लोकल पे चल रहा है ना, वो इसलिए दिया है, ठीक है। जब आपको कोई लिंक देगा ऑनलाइन का, फिर हम ऑनलाइन भी देखेंगे कि कैसे होता है। न्यूज़पेपर और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो,
कुछ पेस्ट हुआ? हो गया भाई ये देखो। क्या टाइम ले रहा है सर, यहाँ पे मैकबुक रखवा दें। हाँ ठीक है, ये पूरा एक डेटाबेस बनाएगा, सही है। इसको आप कंट्रोल ए करो और ये बोल रहा है भाई नहीं, एरर नहीं होगा, डर है। क्या कह रहे हैं? अच्छा, drop existing tables। किसने बोला? अच्छा बस हटा देंगे। वैसे कमेंट्स तो आपको पता है किसी भी लैंग्वेज में चलते नहीं है जब आप एग्जीक्यूट करते हो। फिर इशू कर रहा है। चलो ठीक है, आप लोग स्टार्ट करो, देखते हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं भाई? स्पेसिफिक कॉलम को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो अगर एम्प्लॉय में आप देखो आपको क्या क्या चाहिए। आपको जो है वो जॉब टाइटल चाहिए और आईडी चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे? लेफ्ट क्या करोगे? प्रोडक्ट आईडी भाई, एम्प्लॉय है, प्रोडक्ट नहीं है भाई, एम्प्लॉय नंबर, और कॉमा देंगे। क्या करेंगे? कॉमा देंगे, क्या देंगे? एंड क्यों देंगे भाई? मुझे मल्टीपल सिलेक्ट करना है, एंड के बाद तो बात खत्म हो जाएगी ना। एंड लगाएंगे तो बात खत्म ना। तो हमें क्या देना है? कॉमा। मुझे एम्प्लॉय नंबर चाहिए और मुझे रिकॉर्ड में उसका जॉब टाइटल चाहिए, ठीक है। ठीक, फ्रॉम आ गया? नहीं आया? आपका एम्प्लॉय नंबर आ गया और जॉब टाइटल। स्पेसिफिक आपको कोई जॉब टाइटल है उसको सर्च करना है, तो कैसे करोगे? लेफ्ट स्टेरिक, मतलब सब में से उठाओ किसको। जब आप प्रोग्रामिंग करते हो ना तो अपने आप से थोड़ी बात क्या करोगे, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? रबर डक। इस टेक्निक को क्या कहते हैं? रबर डक। तो आप रिपीट करते रहोगे ना तो आपको याद रहेगा। तो अभी जिस तरह मैं बोल रहा हूँ सिलेक्ट स्टेरिक, मतलब सब सिलेक्ट कर लो, फ्रॉम एम्प्लॉयज। ये ना जोर जोर से बातें करो, घर वाले आपको बाहर ही निकाल दे, ऐसा नहीं है। वेयर जॉब टाइटल, थोड़ा कोई छोटा जॉब टाइटल ले लेते हैं भाई। वीआईपी नहीं है, वीपी है। क्या है? वीपी। वीपी का मतलब है वाइस प्रेसिडेंट। अब इसका पूरा रिकॉर्ड आएगा। ऑब्वियसली हमने क्या बोला है? स्टेरिक। सेलेक्ट करो सब कुछ एम्प्लॉयज में से, वेयर जिसकी जॉब टाइटल क्या हो, सेल्स मैनेजर हो। तो ये आपकी क्यूरी, अगर कोई आपको कोई जो है वो टीचर है, आपको क्लास में बैठा हुआ है, बहुत सारे बच्चे हैं, उसमें एक बच्चे को कॉल करना है, तो कैसे करेगा? वो नाम लेगा उसका, ठीक है। उसके पास एक सिनेरियो बना हुआ है ना, वो उस क्लास में बैठा हुआ है, क्लास 5 है, उसके स्पेसिफिक एक सेक्शन में बैठा हुआ है, उसके अंदर से उसको बच्चे को कॉल करना है। तो सिंपल ये जो क्यूरी लैंग्वेज है ना, यही काम करती है, अभी चीजें निकालती है हमारे पास, सही है। ये है, आप ई को ई डॉट करके चीजें निकाल सकते हो, ठीक है। अगर आप नहीं भी लिखो तो आप डायरेक्ट एम्प्लॉयज, जब आगे थोड़ी सी क्यूरीज कॉम्प्लेक्स होगी ना फिर हम देखेंगे, ठीक है। ये समझो आप एम्प्लॉयज का एलियस है, या तो डायरेक्ट एम्प्लॉयज लिखो या फिर ई लिखो एक ही बार। एम्प्लॉयज लिखने के बाद फिर आप आगे जाके ऐसे कर सकते हो,
शायद इस तरह चल रही है। देखो जी डॉट फर्स्ट नेम इज इक्वल्स टू वैल्यू, इस तरह चला सकते हैं। ऑब्जेक्ट आ गया पूरे एम्प्लॉयज का। अच्छा, फिर हमारे पास है सिलेक्ट डिस्टिंक्ट। सिलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू रिटर्न ओनली डिस्टिंक्ट या फिर डिफरेंट वैल्यूज। Inside a table, a column often contains many duplicate values, and sometimes you only want the list to the different distinct values. कैसे? जल्दी देखते हैं। अगर मैं इसको हटाऊं, ठीक है, स्टैटिक, अभी मैंने वो क्वेरी हटा दी, अभी मैंने जस्ट रन किया तो मेरे पास कितने रिकॉर्ड आए? 91। अब अगर मैं इसको ऐड कर दूंगा, मैंने क्या लगाया? सिलेक्ट डिस्टिंक्ट किस पे? प्रीति भाई बताएंगे किस पे लगाया हमने? डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट क्यों लगा रहे हैं हम? क्या कर रहे हो? मोबाइल चला रहे हो? क्या बनाया उसने? तो वो तुम ऐसे निकाल लेते हो, डिस्टिंक्ट क्यों लगा? क्या? डिस्ट्रिक्ट नहीं, डिस्टिंक्ट। चलो बहादुर बताओ, उसको बताने से अच्छा मैं बता दूं। चलो, डुप्लीकेट को रिमूव नहीं करेगा, लेके ही नहीं आएगा। रिमूव का मतलब है कि डेटाबेस से कुछ रिमूव हो, सेलेक्ट कम करेगा। तो नहीं आया, क्या कह रहे हैं? यहाँ पर नहीं लगाना है। कितने लाया रिकॉर्ड? पहले 91 रिकॉर्ड थे ना, लेकिन अब उसने क्या किया? 21 क्यों लाया? स्टैटिक यहाँ लगना चाहिए ना। सारे आ गए। चलो, सिर्फ वो रिकॉर्ड लेके आएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल जर्मनी 2 दफा आया हुआ है तो वो 1 ही दफा ले आएगा, ठीक है। कोई भी मतलब कंट्री होगा ना जो 2 दफा आया होगा, सबको 1 दफा लेके आएगा। और फिर हमारे पास एक और है, उसको कहते हैं काउंट। या आपने एक्सेल में भी पढ़ा होगा काउंट। काउंट क्या करता है? ढूंढना। क्या बोले? गिनना। और ये क्या गिन रहे हैं? काउंट डिस्टिंक्ट कंट्री, मतलब डुप्लीकेट का क्या करेगा? 21 है। क्यों? सिर्फ गिन रहा है, मैं काउंट ला के देगा। यहाँ पे तो हमें पूरा रिकॉर्ड ला के दे रहा था ना, जब हमने ये नहीं लगाया था, नाम ला के दे रहा था कंट्रीज। अब सिर्फ क्या कर रहा है? हमें एक नंबर दे रहा है कि 21 कंट्रीज हैं जो कि डिस्टिंक्ट हैं, मतलब अलग अलग है, ठीक है। टोटल आप समझ लो कि आपके जो डेटाबेस है उसके अंदर कंट्रीज कितने? 21। बाकी में जो आपका डेटा है वो डुप्लीकेट हो रहा है कंट्रीज के साथ, ठीक है। तो आप इसमें बहुत सारे काम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने ये ढूंढना है आपके स्कूल के अंदर या आपके जो हमने डेटाबेस बनाया है उसके अंदर अली नाम के कितने बंदे हैं, तो आप लगाओ डिस्ट्रिक्ट को बता देगा। हाँ, एक्सेल में क्यों चलेगा यार? ये एसक्यूएल हम एक्सेल में अपने तरीके से चलाएंगे, क्यों हम एसक्यूएल को डालेंगे? और कुछ क्या बोल रहे? 7 बज गए, किसी की आवाज आई है। चलो ठीक है, अब हम आते हैं वेयर पे। वेयर हमने यूज कर चुके हैं वैसे तो। वेयर क्लॉज इज यूज्ड टू फिल्टर रिकॉर्ड्स। जिस तरह इफ की कंडीशन थी ना, उस तरह वेयर की भी कंडीशन हम लगा सकते हैं। इट इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट ओनली दोज रिकॉर्ड्स दैट फुलफिल अ स्पेसिफाइड कंडीशन। अब नोट में क्या है? द वेयर क्लॉज इज नॉट ओनली यूज्ड इन सिलेक्ट स्टेटमेंट,
इट इज ऑल्सो यूज इन अपडेट डिलीट etc, ठीक है। जरूरी नहीं सिलेक्ट के साथ यूज हो, अपडेट की भी स्टेटमेंट आएगी आगे जाके, डिलीट की भी आएगी, कहीं भी आप लगा सकते हो वेयर। तो डेमो डेटाबेस है, इसके अंदर वो क्या कर रहा है, वेयर का क्रॉस लगा रहा है। आप भी लगा लो, आपके पास भी पूरा डेटाबेस पड़ा हुआ है, ठीक है। आप चाहते हो कुछ एक चीज जो है ना वो रिपोर्ट्स का मतलब क्या होता है कि ये वाला जो एम्प्लॉय है वो किसको रिपोर्ट करता है, सही है। मतलब ये 1002 उस एम्प्लॉय की आईडी है जिसको ये रिपोर्ट करता है, मतलब जो इसका मैनेजर होगा, जो इससे ऊपर होगा उसको। तो हम ये चेक करते हैं कि 1002, ठीक है, तो कितने बंदे रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। कैसे, आपको कोई काम दिया, आप बोला कि भाई डेटाबेस में जाओ, स्टोरी फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर क्या लिखेंगे, वेयर ई डॉट रिपोर्ट्स टू इक्वल्स टू कितने बंदे आ गए, 2 बंदे आ गए, ये तो 2 बंदे इस वाले उसको क्या करते हैं, रिपोर्ट करते हैं। अब आपको ये ढूंढना है ना कि ये कहाँ पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे बना हुआ भी आएगा। अच्छा ये एम्प्लॉयज के अंदर ही घूम रहा है, सही। तो अगर आपको चेक करने की बंदा कौन है, कैसे करोगे, कैसे करोगे, डेटा देखोगे, पहले डेटा में देखोगे एम्प्लॉय नंबर जहाँ आ रहा है, जाहिर सी बात है ना, एम्प्लॉय नंबर दिया हुआ था उसके पास, सही है। ये तो नहीं होता कि अगर एक बंदा उसको रिपोर्ट कर रहा है तो हम रिपोर्ट की जगह उसका पूरा डेटा डाल देंगे, जरूरत ही नहीं है। हम सिर्फ उसकी आईडी लिखेंगे, जब भी हमें फ्यूचर में जरूरत होगी हम आईडी से उसका रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। अभी हम निकालते हैं, वेयर क्या हो, इसका एम्प्लॉय नंबर ही हो, उसका नाम है डियाना, को, ठीक है। डियाना को कितने बंदे रिपोर्ट करते हैं, 2। फिर हमने क्या किया, उनकी आईडी से निकाल के चेक किया ये बंदा है कौन, ये डियाना है, ठीक है। नहीं समझ आया, आ गया भाई बाकियों को, नहीं हम कंबाइन कर सकते हैं क्यूरीज को, अभी हम पढ़ रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे, कंबाइन कर लेंगे आगे जाके। तो पहले हम चेक करेंगे कि भाई ये है, अच्छा इसका नाम क्या है, वो कंबाइन करेंगे, हमें ना पता चल जाएगा। अच्छा वेयर क्लॉज हो गया, टेक्स्ट फील्ड वर्सेस न्यूमेरिक फील्ड। एसक्यूएल रिक्वायर्स सिंगल कोट्स अराउंड टेक्स्ट, सिंगल कोट्स, डबल नहीं, डबल दोगे तो एरर आ जाएगी, ठीक है, सिंगल कोट्स। और अगर आप जाकर देखते हो कि जो डेटा है वो, ठीक है, अगर कोई डेटा ऐसा है कि वो सिर्फ नंबर है तो आप ऑफिस कोड को डायरेक्ट भी रख सकते हैं, ठीक है। उठाओ और आप चेक कर लो ऑफिस कोड से, ठीक है, आप उसको ये दो 6 तो चलना चाहिए। अगर ये नंबर है तो कोड की जरूरत नहीं पड़ी, तो ये यही बता रहे हैं, ठीक है। अब देखो ऑफिस कोड 6 है, ठीक है। अब ऑफिस हमारे पास यहाँ पे आ रहे होंगे, कहीं आ रहे हैं या नहीं, ऑफिस की डिटेल आ रही है, कहीं आ रहे हैं ना। अच्छा अब हम क्या करते हैं, हम आते हैं तो कहते हैं सेलेक्ट टेलीकॉम ऑफिस, आगे ऑफिस। अब आप इधर आ जाओ, वेयर आप क्या करोगे, वेयर O इज इक्वल्स टू वो वाला ऑफिस ला कर दो जिसका ऑफिस को क्या है, अरे भाई कहाँ पड़ा हुआ है, सिडनी के अंदर, सही है। तो इस तरीके से आपका डिफरेंट रिकॉर्ड है। मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये देखो ये मेन आपका एम्प्लॉय का टेबल है, एम्प्लॉय के टेबल में देखो ये तो एम्प्लॉय नंबर है, ये तो ओके, ये इसी का फील्ड है, लेकिन इसके अंदर डिफरेंट चीजें आ रही है कि ऑफिस कोड का सिर्फ आईडी आ रहा है, रिपोर्ट का सिर्फ आईडी आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आईडी है इसका एक पीछे पूरा एक रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, लेकिन वो किसी और टेबल में पड़ा हुआ है, इसी को तो हम कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस। तो हम क्या करते हैं, जब हमें डेटा चाहिए होता है ना तो हम मल्टीपल रिलेशन बना के डेटा निकालते हैं, ठीक है।
डेटा हम अलग अलग रखते हैं हर टेबल में, लेकिन जब हमें चाहिए होता है तो हम क्यूरी ऐसी लिखते हैं कि हमें वो पूरा एक नया टेबल बन के मिले, नया डेटा मिले। ये तो इसको इसलिए कहते हैं कि ये रिलेशनल डेटाबेस। सही, कोई सवाल? अच्छा, उसके अंदर हमारे पास बहुत सारे क्लॉजेज आते हैं, ठीक है। इसके सामने ट्राइड लगा हुआ, ये आप लोग का काम है, कल फिर हम डिस्कस भी करेंगे कि ये सारे ऑपरेटर्स किस किस तरीके से यूज होते हैं, ठीक है। सिर्फ सारे लाने से प्रैक्टिस नहीं होगी ना, घर जाकर ट्राइड पे क्लिक करना तो फिर प्रैक्टिस होगी। देखिए, ओ का मतलब है कि ये जो हमने एम्प्लॉय उठाया है ना, वो सारा इसके अंदर आ गया, ई के अंदर। अब इसके अंदर सारी इसकी वैल्यूज आएंगी। फॉर एग्जाम्पल टेबल का नाम बहुत बड़ा है, आप उस टेबल के नाम को ओ ई कर दो, ठीक है। आपको बार बार पूरे टेबल का नाम लिखना नहीं पड़ता, आप ई से निकाल लेते हैं, सही है। आप एम्प्लॉयज से भी निकाल सकते हैं। देखते हैं होता है ऐसा नहीं होगा, आपको एलियस बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। ये है ना, ये बनाना पड़ेगा। इससे फायदा एक ये भी होता है ना कि आपको जॉब वेयर लगा रहे हो, आपने ई लिखा, डॉट करो, आपके पास सारी फील्ड आ जाएंगी, आप वहां से बस उठाओ और लगा लो, ठीक है। डायरेक्ट आप इसका नाम लिख नहीं सकते, ठीक। कोई सवाल और? अब हम कुछ नया नहीं बना रहे, जो चीज पड़ी हुई उसमें से बस ला ला के देख रहे हैं, कुछ नया तो नहीं बनाया ना। रिफ्रेश तब कर रहे थे जब हम उसको ड्रॉप कर रहे थे, डिलीट कर रहे थे तब, ठीक है। आप ग्रेटर देन भी लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हम कोई डेटा ऐसा ढूंढते हैं जिसके अंदर कोई नंबर वगैरह हो, कुछ भी पेमेंट्स नहीं दे सकते। और प्रैक्टिस करोगे ना, आपको इसमें मजा आएगा इसमें। अच्छा, अब हम पेमेंट्स में से हम ये कर सकते हैं, कुछ अमाउंट्स वगैरह चेक कर सकते हैं, ठीक है। वही इसको उठा लेते हैं, ठीक है। वेयर का क्लॉज लगा के वेयर अमाउंट पी डॉट, जरूरी नहीं है पी लिखे, हम अमाउंट डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। इससे जाओ, कम है, क्या हो गया, ठीक है। यार ये तो ज्यादा आ रही है, ग्रेटर देन था ना ये, फिर ग्रेटर देन है ना, तो सही आई है ना, उससे ज्यादा। अगर आप छोटा कर दो तो क्या होगा, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, आपको कोई एम्प्लॉय सर्च करना था जिसकी सैलरी 1 लाख से कम है, जिसकी सैलरी 20,000 से कम है, इस तरीके से आप रिकॉर्ड लाते हो, सही है। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का भी पता है आपको, ठीक है। लेस देन और इक्वल टू पता है, नॉट इक्वल्स टू क्या है, नॉट इक्वल्स टू मतलब हाँ ऐसा नहीं कुछ हो रहा भाई, काम करते हैं ऑफिस आते हैं पेमेंट वाला भी अच्छा है, पेमेंट्स पी डॉट, आपने कहा कस्टमर नंबर, ठीक है। हमने कहा कस्टमर नंबर नॉट इक्वल्स टू 495, तो अब क्या होगा, कितने रिकॉर्ड आएंगे जी,
ये क्या हुआ? तो सब में से लेना था ना, वो तो हमने इस पर चलाया होता इसलिए फिर सेम नजर आ रही है। यहाँ आ जाओ, तो चलाओ। तो अगर आप लोग भी रीस्टोर कर लेते हो ना डेटा, तो फिर आपके पास डेटा काफ़ी होगा आपको क्यूरी चलाने में। 496 है या 273 है? 273 है, तो अब कितने आने चाहिए? कितने आ गए? ठीक है, क्या क्या हुआ? क्यों? दो तो नहीं कम हुए, एक ही हुआ। आप दो बोलो तो कम हुआ। क्या हुआ? गलत हुआ। एक और कितने आ रहे? सही है, इस वजह से आ रहा है। ठीक है, 7 3 था 7 1 हो गया। ठीक है, ये नॉट इक्वल्स टू है। बिटवीन बिटवीन कैसे होगा? बिटवीन का क्या मतलब है? ठीक है, बिटवीन रखो। और ये किस पर चल रहा है? ये प्राइस पे चल रहा है। तो आप अमाउंट देख लो कोई, अगर आप ऐसा कर लो सीसी को, कस्टमर नंबर वो वाले आने चाहिए। बिटवीन पहले लगाएंगे बाद में, पहले बिटवीन एम्प्लॉयज क्या हो, कुछ भी पिक करो, लाइक 100 और एंड 250। ठीक है, खत्म हुए ना बात? 100 और खत्म नहीं हुई बात, यार कोई बात चल रही है। ठीक है, अब देखो क्या हुआ। अब 250 ज़्यादा नहीं आएगा, उसके दरमियान में आएगा। ठीक है, वो वाले कस्टमर उठा के लाए जिनके नंबर 100 और 250 के दरमियान है। ठीक है, लाइक ये मोस्टली सर्चिंग के लिए होता है। जब आप सर्च लिखते हो ना, किसी के डेटाबेस से चीज़ें सर्च होकर आ रही होती हैं, तो वो लाइक के थ्रू होते हैं। ठीक है, अभी क्या कह रहे हैं? वेयर सिटी लाइक एस, सिटी का एस से स्टार्ट होंगे और कुछ भी हो। ठीक है, सही है। तो इस तरीके से उसने दे दिया जी। हम डिटेल में पढ़ेंगे वैसे। ठीक है, परसेंटेज साइन रिप्रेजेंट 0 1 और मल्टीपल कैरेक्टर्स। ठीक है, द अंडरस्कोर साइन रिप्रेजेंट 1 सिंगल कैरेक्टर। ठीक है, परसेंटेज का मतलब है एस दिया, अब एस में मल्टीपल आगे सिटीज बन सकते थे उससे, तो उसने एस के देके बाकी सारे पैटर्न लेके उठा दिया। सही है, जब आप गूगल में या कहीं लिखते हो ना एस, उससे मल्टीपल चीज़ें उठ के आती हैं, फिर आप वो लिखते हो, फिर उससे कम होता रहता है आपका सर्च रिजल्ट। तो वो इस तरीके से ही काम करती है चीज़। सही, तो हम अपने पास कुछ ट्राई कर लेते हैं। सेलेक्ट पेमेंट और यहाँ से आप दे दो चेक नंबर। ठीक है, और उसमें दे दो आप लाइक, और लाइक में आपने क्या देना है? हाँ, तो हमें यहाँ पे इस तरह देना है ना। हाँ, एच देते हैं, एच। ठीक है, तो आपके कौन से चेक आए जिनके सीरियल नंबर एच से शुरू होते हैं? बहुत सारे सिनेरियो जैसे आ सकते हैं ना, कि आपको कोई डेटाबेस मिल जाए जिसमें गाड़ियों का रिकॉर्ड है, वो बोल रहे हैं भाई जिसका एच से शुरू होता है ना उसको ले आओ। सही,
आप या आपको नाम नहीं पता, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ वो चाहिए जिनका नाम बी से शुरू होता है, तो आप बी लिखो और पिक करके ले आओ, सही है। और दूसरा है एनी, ये क्या करता है, ये देखो, ये वो सिटीज लाएगा जो पेरिस और लंदन होंगे, ठीक है, सिर्फ उनको लेके आ जाओ, सही। इसमें आप मल्टीपल रख सकते हो, आपकी चॉइस सिटी में आप चूज कर सकते हो कि कौन कौन सी सिटीज आपको चाहिए। सर वो इन बनाया उन्होंने, अभी आप कहीं भी यूज कर सकते हो, आप हर डेटाबेस में सिटी ढूंढोगे, वहाँ नहीं मिला सिटी, क्या करोगे? अरे ये तो एग्जाम्पल दी हुई है ना, देखो बहादुर भी असर आपको, क्या मतलब, ये बहादुर यूनिवर्सिटी जाता है, आप सबसे तो अच्छा है। अरे करने ना, हमारे पास तो सिटी नहीं है ना, यहाँ पे, यहाँ पर सिटी नहीं है ना, हमारे पास क्या है, हमारे पास ये कस्टमर नंबर है ना। जो 124 में हो, और वो नहीं 124 हो रहा है, और 140 कॉमा लगाए ना यहाँ पे, ये नंबर है ना, नंबर में नहीं लगता, ठीक है। तो ये आपको सिर्फ 124 और 145 वाले लाते हैं, ठीक है।